ट्वेल्थ के बाद मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट एएनएम या फिर जीएनएम का कोर्स करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है? किस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, किस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एएनएम और जीएनएम से जुड़े इन्हीं कुछ सवालों के जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा आपको इन दोनों में से कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स को करके आप सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, कई स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि दोनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। तो अगर आप भी ट्वेल्थ के बाद इन दोनों में से किसी एक कोर्स को करना चाह रहे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एएनएम क्या है। दोस्तों, एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, जिसे हिंदी में सहायक नर्स मिडवाइफरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कोर्स में मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, उनकी ड्रेसिंग से लेकर उनका कैसे ख्याल रखा जाए, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। आसान भाषा में कहें तो इस कोर्स में मेडिकल से जुड़ी बेसिक जानकारी दी जाती है। इसके बाद जानते हैं जीएनएम क्या है। दोस्तों, जहाँ तक जीएनएम की बात है तो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्स एंड मिडवाइफ। इस कोर्स में स्टूडेंट को नर्स की ही पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन जिस तरह से ग्रेजुएशन के बाद हम किसी खास सब्जेक्ट की डिटेल से पढ़ाई करते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी नर्स की पढ़ाई को काफ़ी डिटेल से करवाया जाता है। इसमें मरीजों की देखभाल से लेकर उन्हें इंजेक्शन और दवाई देने तक की जानकारी दी जाती है। साथ ही इमरजेंसी की हालत में डॉक्टर के आने तक कैसे देखभाल करना है, इन तमाम बातों की जानकारी दी जाती है। इसके बाद जानते हैं एएनएम और जीएनएम के कोर्स में अंतर क्या है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एएनएम और जीएनएम में क्या अंतर है। तो दोस्तों, दोनों में बेसिक सा अंतर यह है कि एएनएम का कोर्स डिप्लोमा कोर्स है, जबकि जीएनएम एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। एएनएम का कोर्स करने में 2 साल का वक्त लगता है, जबकि अगर आप जीएनएम का कोर्स करते हैं तो इसे पूरा होने में 3 साल का वक्त लगेगा। और सबसे खास अंतर तो ये है कि एएनएम का कोर्स करने के बाद आप ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि अगर आपने जीएनएम का कोर्स किया है तो आप सदर अस्पताल या फिर जिला अस्पताल में नर्स की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों कोर्स को कितने साल में किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दोनों कोर्स में बेसिक अंतर क्या है इसकी जानकारी दे दी है, तो आपको उसी से थोड़ा बहुत अनुमान लग गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों ही कोर्स की ड्यूरेशन अलग है, क्योंकि दोनों कोर्स की पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आप एएनएम का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को पूरा होने में 2 साल का वक्त लगता है, यानी कि इस कोर्स की अवधि 2 साल की है। जबकि अगर आप जीएनएम का कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को पूरा होने में 3 साल का वक्त लगता है। जितना समय ग्रेजुएशन करने में लगता है, ठीक उतना ही समय जीएनएम का कोर्स करने में भी लगता है। यही वजह है कि एएनएम में जहां बेसिक तो जीएनएम में नर्सिंग की डिटेल पढ़ाई करवाई जाती है। इसके बाद जानते हैं दोनों में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी कोर्स हो उसमें एडमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। यही वजह है कि बहुत कम ही लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एएनएम या फिर जीएनएम का कोर्स करने की सोच रहे हैं तो उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। चाहे आप एएनएम का कोर्स करें या फिर जीएनएम, दोनों ही कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हालांकि कई इंस्टीट्यूट मेरिट के आधार पर भी एडमिशन देते हैं, तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आप एडमिशन प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में दोनों कोर्स से जुड़े इंस्टीट्यूट होगा, आप उसे आइडेंटिफाई करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि इन दोनों कोर्स को 12th के बाद किया जा सकता है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले 12th पास करना होगा। उसमें भी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट में आपने 12th किया है तो आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए 12th के मार्क्स को भी देखा जाता है। कहीं 50% तो कहीं 55% मार्क्स पर एडमिशन मिलता है और कहीं कहीं इससे भी कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है। तो दोस्तों, 12th में आप अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आसानी से एडमिशन मिल सके। इसके बाद जानते हैं कोर्स की फ़ी कितनी है। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। अगर इन दोनों कोर्स को करना चाहते हैं तो उसकी फ़ी कितनी लगेगी, तो चलिए सबसे पहले एएनएम की फ़ी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एएनएम की फ़ी 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला ये कि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि दोनों कॉलेज में फ़ी काफ़ी अलग है।
अगर सरकारी कॉलेज की फ़ी की बात करें तो उसमें आपको ईयरली 10 से 20 हज़ार रुपये लगेगी, जबकि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो सालाना 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच फ़ी लग सकती है। वहीं अगर हम जीएनएम की बात करें तो इसमें भी फ़ी कितनी होगी ये इसी पर डिपेंड करता है कि आप सरकारी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसमें ईयरली 20 से 25 हज़ार रुपये लग सकता है, जबकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको सालाना 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच फ़ी लग सकती है। तो आप एडमिशन लेने से पहले कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर फ़ी की डिटेल जरूर जानकारी ले लें। इसके बाद जानते हैं स्कोप क्या है। दोस्तों, मेडिकल के क्षेत्र में एएनएम और जीएनएम का कोर्स करने के बाद आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहां ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी कभी भी काम की कोई कमी नहीं है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बदल गई है, ऊपर से नई नई बीमारियां जिस तरह से आ रही है उसे देखते हुए बड़ी संख्या में नर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्षेत्र में नौकरी की कमी तो कभी आने वाली नहीं है। ऊपर से भारतीय नर्सों की डिमांड विदेशों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि भारतीय नर्सें ज़्यादा मेहनती होती हैं और जिस तरह से वो मरीजों की देखभाल करती हैं उतना कोई नहीं करता। इसके बाद जानते हैं दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है। दोस्तों, अब एएनएम और जीएनएम के सिलेबस में क्या अंतर है ये जान लेते हैं, क्योंकि दोनों कोर्स के सिलेबस को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन दोस्तों, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहले एएनएम कोर्स के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको मिडवाइफरी, मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। जबकि अगर हम जीएनएम की बात करें तो 3 साल के इस कोर्स में आपको नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है। इसके बाद जानते हैं दोनों के सैलरी में क्या अंतर है। दोस्तों, अब सबसे अहम पॉइंट को समझ लेते हैं कि दोनों की सैलरी में कितना अंतर है। तो चलिए सबसे पहले एएनएम की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एएनएम करने के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी सालाना 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि कई कंडीशन में ये सैलरी बदल भी सकती है। जैसे प्राइवेट अस्पताल में काम करने पर सैलरी अलग हो सकती है, जबकि अगर आप सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हैं तो सैलरी कुछ और हो सकती है। जबकि अगर आप जीएनएम का कोर्स करने के बाद जॉब करते हैं तो आपका सालाना सैलरी 5.5 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसमें भी प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में सैलरी में अंतर हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।